नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस जानकारी में। आज के सेशन में मेरे बहुत से विद्यार्थी हैं जो प्रमुख रूप से BA कर चुके हैं और अब कंपटीशन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। वही विद्यार्थी मुझे बार बार पूछते हैं व्हाट्सएप मैसेज से, कॉल से कि सर पशु परिचर की एक अच्छी वैकेंसी है, वो आई हुई है और उसके फॉर्म हमने फिल कर दिए हैं, फॉर्म है वो भर दिए हैं, तो अब हमें आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि मार्केट में इतनी गाइडें आई हुई है कि वो बच्चे वो भ्रमित हो जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मैं मेरे योग्यता अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार आपको कुछ गाइडें, कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ किताबें सजेस्ट करूंगा जिनको आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता है वो मिलेगी। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, 4-5 गाइड ले आए या 2 गाइड ले आए, उसके बाद हमने उसको आधा पढ़ा, उसके बाद कोई हमें मिला और कहा कि यार वो गाइड क्यों लाए, तो वो ला, तो हम क्या करते हैं, पहले वाली छोड़ देते हैं और दूसरी ले आते हैं। तो गाइड खरीदते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक जो गाइड है वो ऐसे नहीं लेनी चाहिए। ऐसे का मतलब कि हमने क्या किया, मार्केट में गए और हमने ऐसे ही खरीद ली कि ये सस्ती है, ठीक है। किताब बुक सेलर हमें कह देता है कि उसको ज़्यादा मार्जिन मिलता है तो उसके बारे में कह देता है कि सर ये ले लीजिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। एक लेखक है या उसको जो लिख रहा है गाइड को या जो कलेक्शन कर रहा है मटेरियल का, उसका एक नाम होना चाहिए कि भी हाँ, उसका एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड है गाइडों को छापने में या गाइडों को विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं में देने के लिए। जैसे लक्ष्य का नाम है, RBD जो सुभाष चारण सर है वो जिनकी किताबें आती है, दक्ष का नाम है, इसी प्रकार चैवन प्रकाशन के द्वारा भी है, फर्स्ट रैंक का नाम है, बहुत सारी ऐसे गाइडें हैं। संजीव प्रकाशन भी, अब पीछे तो पासबुक छापता था परंतु इन 5-4 सालों में मैंने देखा है कि वो भी गाइड है, वो भी उतारने लगे हैं, क्योंकि पासबुक का जमाना चला गया। पासबुक अब लोग खरीदते नहीं है बच्चे, और वो वन सीरीज खरीदते हैं। और संजीव प्रकाशन जो है वो पासबुक के मामले में थोड़ा सा उसका स्तर गिर गया। स्तर का मतलब खरीदता नहीं है लोग, तो ऑटोमेटिक ही वो कम छापेगा, और कम छापेगा तो उसको मार्जिन है वो कम मिलेगा। अब आपको पता है अच्छी खासी वैकेंसी है। एक तरफ आर्ट्स का स्टूडेंट है, एक तरफ साइंस का स्टूडेंट है। साइंस का जो स्टूडेंट है उसका प्रमुख रूप से क्या रहेगा, जीके है वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा, और साइंस और मैथ को वो अच्छे से कवर कर लेगा, तो उसका एक माइनस पॉइंट क्या रहा, जीके। अब चलते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट की ओर। आर्ट्स के स्टूडेंट का जीके वो ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि वो ज्योग्राफी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, ये सब है वो प्रमुख रूप से वो पढ़ता आ रहा है, तो वो जीके उसका थोड़ा ठीक ठाक है वो रहेगा। तो उसका माइनस क्या रहेगा, साइंस और मैथ माइनस रहेगा। तो प्रमुख रूप से दोनों का इस तरह जैसा, ऐसा नहीं समझे कि साइंस इसमें आएगी तो साइंस वाले आगे चले जाएंगे, आर्ट्स वाले नीचे रह जाएंगे। दूसरी बात, ये परीक्षा है वो 10वीं लेवल पे थी, तो आपको पता है लगभग बच्चों ने फॉर्म भरा है और काफी लाखों की संख्या में फॉर्म है वो गए हैं, और लोग तैयारी करने भी लग गए हैं। तो आप लोगों को भी सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि भी तैयारी आप करना वो प्रारंभ कर दें, ठीक है। अब तैयारी करेंगे तो आपको मटेरियल चाहिएगा, ऐसे क्या पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले एक अच्छी गाइड खरीद लीजिए आप। एक अभी आपको गाइड खरीदने की आवश्यकता है, यदि साथ में आप प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज चलना है। इसमें 2 पार्ट है, आपको पता है। 105 नंबर का जीके है, जीके मान लो, या उसमें आपका साइंस मैथ मान लो, और 45 जो क्वेश्चन है वो पशु परिचर से संबंधित आएंगे, कि जैसे पशु है वो भेड़ है, उसकी नस्लें कौन सी होती है, भैंस की नस्लें कौन सी होती है, पशु के बारे में वो आएंगे। तो प्रमुख रूप से जो ए और बी पार्ट दोनों आप साथ साथ में पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि ए पार्ट के लग जाए और बी पार्ट आप भूल जाएं, दोनों ही पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम बात करते हैं आज गाइड की। देखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर पशु परिचर की परीक्षा है, जिसको अंग्रेजी में एनिमल अटेंडेंट कहते हैं, और इसके 2 जो पार्ट है, 105 नंबर का प्रमुख रूप से अ भाग और 45 नंबर का ब भाग। इस प्रकार से हम बात करेंगे तो 150 नंबर का ये पेपर है वो आएगा, या प्रश्न आप मान सकते हैं। अब देखिए, मैंने मार्केट में ये पता किया कि भाई ये गाइडें हैं वो मार्केट में आई हुई है। मैं चूरू से हूँ, प्रॉपर चूरू शहर से, और यहाँ पे एक अच्छी बड़ी किताबों की दुकान है गाडोदिया बुक स्टोर।
जहाँ पे लगभग आपको किताबें हैं वो अवेलेबल है, वो मिल जाएगी। लगभग आप बात करेंगे पशु परिचर की तो इसमें कम से कम 10 गाइडें आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट मिला करके। तो वहाँ पे मैंने जब देखा कि वास्तव में विद्यार्थी है वो असमंजस्य में है कि हम लोग क्या खरीदें, और भी वीडियो YouTube पे डाले गए हैं, वो अपने स्तर पे हैं, मैं मेरे अनुभव को आपके साथ साझा वो करने का प्रयास वो करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, आरबीडी चेटक के नाम से सुभाष चारण सर, जो जीके के गुरु माने जाते हैं, जीके गुरु के नाम से अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जो प्रमुख रूप से उतरे हुए हैं, और तारानगर में उन्होंने अपनी गुरुकुल के नाम से कोचिंग, और जयपुर में आर्यव्रत के नाम से कोचिंग वो कर रखी है। देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी किताब का पक्ष लेकर के नहीं बोल रहा हूँ। मेरे अनुभव जो मैंने पढ़ा या मैंने देखा, पीछे का रिकॉर्ड देखा, उसके अनुसार मैं आपको सारी बातें वो बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छी किताब है आरबीडी चेटक, सुभाष चारण व अन्य, जैसे आशु सर है, या फिर ये मान लो कि उसमें रमाकांत शर्मा, मनोज हरिदत्त, यश शेखावत, नारायण गुर्जर, क्योंकि वो जीके गुरु हैं तो उनको साइंस के बारे में नहीं पता होगा, उनको मैथ के बारे में नहीं पता होगा, तो अपने जो सहयोगी है उनकी सहायता लेनी पड़ती है। एक व्यक्ति वो गाइड नहीं छाप सकता। तो अच्छे एक संपादक की, अच्छे लेखक की ये विशेषता होती है गाइड छापते समय। ऐसा नहीं कि सारा श्रेय वो ले लेगा, वो जीके के लिए, हिस्ट्री के लिए अपने आप को करेगा, पॉलिटिकल के लिए अपने आप को करेगा, साइंस के लिए किसी और को लाएगा, आर्ट्स के उसके मैथ के लिए किसी और को लाएगा, और पशु वाला जो टॉपिक है पशु परिचर का उसके लिए अलग से लाएगा। तो ये एक अच्छी गाइड है, वो आप लोग मान सकते हैं। दूसरी है फर्स्ट रैंक की, इसका भी नाम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे ही आपको अच्छी किताबें हैं वो देता है फर्स्ट रैंक। तीसरी है दक्ष, दक्ष भी बहुत पुरानी है। लक्ष्य की गाइड मैंने देखी नहीं, लक्ष्य वाला शायद अभी गाइड आई गई होगी या मुझे नहीं पता है। लक्ष्य की भी आपको मिले तो वो भी आप खरीद सकते हैं। दक्ष आरएसएस भी एक कंप्लीट गाइड होने पशु परिसर के नाम से वो गाइड है, वो मार्केट में अवेलेबल है। चौथी गाइड है चैवन प्रकाशन जयपुर गाइड है। ये भी जो चैवन प्रकाशन जो जयपुर का प्रकाशन है, इसमें भी ये भी कुछ 4-5 साल से भी ऑफलाइन यानी कि गाइड के रूप में प्रमुख रूप से अपनी किताबें लेक्चर की है। पर इनका जो शॉर्ट मैटर है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि शॉर्ट में डालते हैं और इनका स्तर है थोड़ा सा, पर ये मार्केट में, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यानी कि 4 गाइडें मैंने बताई, एक आप लक्ष्य की मान लो तो 5 गाइडें हैं, आरबीडी चेटक, फर्स्ट रैंक, दक्ष, चैवन प्रकाशन और लक्ष्य की गाइड। उसके बाद आपके सामने एक समस्या आएगी कि आप लोग गाइड को पढ़ोगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है, अब मान लो सपोज करो कि आप कहते हैं कि भी बच्चा परिपक्व हो गया है, ये सीढ़ियां चढ़ेगा, तो सीढ़ियां उस बच्चे को आप चढ़ाओगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये चढ़ना सीखा या नहीं सीखा। उसी प्रकार आपको प्रैक्टिस सेट है वो लेने पड़ेंगे। मार्केट में 3 जो मैंने प्रैक्टिस सेट देखे हैं, एक तो दक्ष का है, एक संजीव प्रकाशन जो मैंने बता दिया अभी जो गाइड छाप रहा है उसकी प्रमुख रूप से, और तीसरा है फर्स्ट रैंक। ठीक है, मुझे लगता है कि आप संजीव और फर्स्ट रैंक और दक्ष में से कोई भी एक जो प्रैक्टिस सेट है वो ले सकते हैं, और उसमें प्रमुख रूप से आपको केवल प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार की प्रश्न आने की संभावनाएं है वो रहती है। आपने पढ़ा वो कहां तक आपकी समझ में है वो आया। अब देखिए, मैं एक गाइड आपको लाया हूं आरबीडी सुभाष चारण सर की, मैं प्रमुख रूप से आप लोगों को दिखाने के लिए वो गाइड वो लाया हूं। ये देखिए, मैंने गाड़ोदिया बुक स्टोर से इस किताब को एक बार परचेज किया है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए भाग ए में 105, भाग बे में 45 अंक। अब देखिए, सुभाष चारण सर की एक बड़ी, आप ऑनलाइन पे भी वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, उसमें भी, और उनका कोर्स भी है दुरिनायत के नाम से, आप शायद ले सकते हैं और उनकी कोचिंग में भी पढ़ सकते हैं। उनके पढ़ाने का जो अंदाज है वो अपने आप में एक अलग है, और उसको आप प्रमुख रूप से पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उनके। और जीके वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे आपको चुटकियों में याद है वो हो जाएगा। अब देखिए, इसमें सुभाष चारण, आशु सर, रमाकांत शर्मा, यूएस शेखावत, नारायण गुर्जर, आरएन सोहाता, मनोज हरिदत्त शर्मा, ये 5-6 लोग हैं, इनको छापते हैं। आरबीडी पब्लिकेशन जयपुर और नई दिल्ली में इनकी है। सबसे पहले देखिए, इन्हें राजस्थान का भूगोल, इसमें भाग ए में भूगोल है, भाग बे में राजस्थान राजनीति व प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके बाद राजस्थान का इतिहास है, उसके बाद कला व संस्कृति है, उसके बाद दैनिक विज्ञान, विज्ञान भी उन्होंने दिया है जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसमें 10वीं लेवल का गणित और विज्ञान है वो आता है, और सामाजिक है। यदि किताबें आपको कहीं से मिले तो आप किताबें भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, भाग बे है, इसमें पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्दावली, प्रमुख देशी नस्लें, संकर प्रजनन काल, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशुधन प्रसार, हानिकारक प्रभाव, पशु बीमा, पशु मेले, पशु गणना, सारी चीजें हैं। और इसकी मैं मानता हूं कि 315 रुपये मेरे से इससे लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें 10% इन्होंने लेस किया, 350 रुपये प्रिंट किया हुआ इस पे, और 315 रुपये यानी कि 10% लेस की है मेरे को।
आपको ज़्यादा या कम है वो मिल सकता है। जयपुर में आप खरीदोगे तो आपको ज़्यादा भी वो दे सकता है। ऑनलाइन भी आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और सामान्य दुकान पर ये किताब है वो मिल जाएगी। अच्छी किताब है। देखिए, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको आरबीडी की यानी सुभाष चारण सर की एक किताब खरीदनी है। एक कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं, चाहे वो दक्ष का खरीदें, चाहे वो आप संजीव का खरीदें। मैं किसी का रिकमेंड नहीं करता, परंतु गाइड करता हूं कि सुभाष चारण सर की गाइड आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनका लिखने का स्तर जो आप पढ़ाते हैं वो इसमें वो लिखते हैं। कुछ 5-6 लोग हैं, उनका एक टीम है, उनके द्वारा इनको लिखा गया है। और फिर भी कुछ डाउट आपके मन में रह जाते हैं कि सर ये चीज़ हमें बतानी थी। मैंने मेरी तरफ से प्रैक्टिस सेट और गाइड के बारे में पूर्ण रूप से बताने का एक सार्थक प्रयास किया है। फिर भी आपके कुछ जहन में कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उनको मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं लगभग मेरे वीडियो जो अपलोड करता हूं उसमें प्रमुख रूप से डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर भी व्हाट्सएप वाले मेंशन करता हूं। वहां पर जाकर भी आप अपनी जो समस्या है उसका समाधान है वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे या नहीं लगे, आप कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता कहां से किसकी किस्मत चमक जाए। क्या पता आरबीडी वो खरीद नहीं रहा और उसके बाद खरीद ले और उसका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको कोई गलत राय नहीं दे रहा हूं, मेरी तरफ से मैं आपको 100% है वो सही राय है वो देने का प्रयास है वो कर रहा हूं, और मैंने किया है, लोगों को सफलता भी मिली है। ऐसे हवा में तीर मारने से मतलब नहीं है, मैंने तीर है वो निशाना साध करके मारा है। मेरे बच्चे हैं जो लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उन्होंने भी, मैंने विवेक शंकर सर की किताबें हैं वो उसमें बताई थी और उन्होंने खरीदी और वो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता। एक गोल काले रंग का सब्सक्राइब का बटन है, बटन का मतलब उसको आपको प्रेस करना है, आपको उसको दबाना है, केवल एक बार ही दबाना है। और आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो अच्छा, और आप कोई इसमें सुधार चाहते हैं तो सुधार, क्योंकि आप लोगों की जो राय है वो मेरे लिए काफ़ी महत्व है वो रखती है। इसलिए आप लोग अगला वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों की प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आप लोग कुल मिलाकर के इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।